हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे द थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एनिमल्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस। मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू मूव बट देयर वे ऑफ मूवमेंट may differ from one another. When you walk, you swing hands and move your legs, but when a dog, cat or monkey walks, they move in a different manner. These animals may walk, run, or jump. You must have noticed that a bird flies from place to another, a fish swims, and a snake crawls. Thus, we see that movement of every animal is different. अब अगर हम बॉडी मूवमेंट की बात करें तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। जब हम मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वॉक करते हैं, और जब हम वॉक करते हैं तो हमारे हाथ भी हिलते हैं और हमारे पैर भी हिलते हैं। लेकिन जब डॉग वॉक करता है या कैट वॉक करती है या मंकी वॉक करता है तो उनके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, उनके चारों पैर मूव करते हैं। ठीक है, उनका जो वॉक करने का तरीका होता है वो हमसे अलग होता है। जैसे एनिमल्स जो हैं, दे में वॉक, दे में रन और दे में जंप। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो फिशेस होती है वो स्विम करती हैं, जो स्नेक्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं। तो हर लिविंग बीइंग का, हर एनिमल का, हर स्पीशी का मूवमेंट का तरीका जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। एक्टिविटी। Look at the pictures, identify the animals and their way of movement. Note your observation on the type of their movement and the body parts used by them. अब यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एनिमल्स कौन से हैं और ये किस तरह से मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो इनका कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो मूव होता है। Just like these animals, we also move different parts of our body for movement. You may have observed that some parts of our body move more than others. The movement of different parts of the body depends on the bones present in our body. Let us perform an activity. अब जैसे आपने एक्टिविटी में देखा कि ये एनिमल्स जो हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो मूव करते हैं और मूवमेंट का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। उसी तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो अलग तरह से मूव करते हैं, और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करके देखें कि हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो मूव करते और किस किस तरह से मूव करते हैं, उसके लिए आप एक एक्टिविटी करके देखिए। Touch your arms, legs, back and top of your head. Can you feel something hard? These are the bones of your body. Now try to bend or twist your wrist, move your neck, knees, elbows, ankles and fingers. अब अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टच करके फील करके देखिए कि जो वो अंदर एक कुछ आपको हार्ड फील होगा, वो हार्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो बोन्स होते हैं। तो कितने तरह के बोन्स हैं, किस तरह के बोन्स हैं, मूवमेंट किस तरह से होता है, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के वो किस तरह से मूव करते हैं, ये सब आप ऑब्जर्व करके देखिए। What do you observe? You will be able to move your knees or elbows. The places where two bones meet are called the joints. The bones at each joint are held together by tough elastic fibers called ligaments, which allow the movement of the bones in different directions. There is a cushion of cartilage at the end of every bone to absorb the shock. The fluid at the joints help in easy movement. To know more about the bones, let us study about the skeleton made of bones in detail. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरह से मूव होते हैं। जैसे आपकी एल्बो जो है वो अलग तरह से मूव होगी, आपकी रिस्ट जो है वो अलग तरह से मूव होती है, हमारी फिंगर्स जो है उनका मूवमेंट अलग होता है, और हमारे बॉडी पार्ट्स सिर्फ वहीं से मूव करते हैं जहाँ पर दो बोन्स मिलती हैं। ये जो दो बोन्स जहाँ पे मिलती है उनको बोला जाता है जॉइंट्स, और इन जॉइंट्स के आसपास एक टफ इलास्टिक फाइबर होता है जिसको बोला जाता है लिगामेंट। वो लिगामेंट जो है वो हेल्प करता है हमारी बोन्स को, हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए, और उसके आसपास एक थोड़ा कुशन लाइक एरिया होता है
जो किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करता है, कि एकदम से अगर कुछ शॉक लग जाए, हमने जैसे जंप किया तो हमारी एंकल्स को या हमारे नीज को शॉक लग सकता है, तो उन शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं हमको कार्टिलेज। एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है कार्टिलेज। और जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, वो हमारी जॉइंट्स को मूव करने के लिए, इजीली मूव करने के लिए हेल्प करता है। तो एक बार हम स्केलेटन को डिटेल में स्टडी करते हैं टू नो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कैसे मूव करते हैं। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। The bones present in the body make up a framework which is called the skeleton. There are 206 bones in adult human beings. There are about 300 bones when a child is born, but as the child grows, the bones fuse together. Human skeleton is divided into 4 parts: skull, backbone, ribs, and limbs. तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें टोटल 206 बोन्स होती है, लेकिन जब किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसकी बॉडी में 206 नहीं 300 बोन्स होती है। और फिर जब कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, तो टोटल 206 बोन्स रह जाती हैं एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। और जो ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये होता है स्कल, ये जो बीच की आपको हड्डी दिख रही है, बोन्स दिख रही हैं, इसको बोला जाता है बैकबोन। ये जो राउंड आपको सर्कल्स दिख रहे हैं इनको बोला जाता है रिब केज। और जो ये हाथ और पैर के जो बोन्स हैं इनको बोला जाता है लिम्स। स्कल forms the bony framework of the head. It consists of 22 different bones that are divided into 2 groups. 8 bones form the cranium and 14 bones form the jaw and face. The bony structure of the skull protects the brain. The lower jaw bone is the only movable bone present in the skull. अब ये जो स्कल होता है इसमें टोटल 22 डिफरेंट बोन्स होते हैं, जिसमें 8 बोन्स जो हैं वो ये क्रेनियम बनाते हैं। क्रेनियम जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये जो ऊपर वाला एरिया। और 14 बोन्स जो हैं वो हमारा फेस और जॉ बनाते हैं। ये फेस होता है और ये जॉ होता है। तो और इसमें जो ये लोअर जॉ बोन होता है केवल यही मूवेबल बोन होता है। इसके अलावा जो ये ऊपर के बोन्स होते हैं, अपर जॉ, फेस या क्रेनियम का, ये कभी भी मूव नहीं होते हैं। Bone marrow is a flexible tissue found inside the bones. In humans, bone marrow produces new blood cells. तो बोन्स के अंदर, बोन्स जो होती है वो अंदर से होलो होती है और उनके अंदर एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है बोन मैरो। और बोन मैरो जो है वो नए ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। The backbone or spine. If you touch the center part of the back of anyone, you will feel something hard. This is the backbone. It protects the spinal cord which passes through the middle of this structure. The backbone is made of 33 small bones called the vertebrae, which are joined to one another. The backbone is also called a vertebral column or spine. तो ये जो सेंटर की जो बोन्स हैं उनको बोला जाता है बैकबोन या फिर बोला जाता है स्पाइन। ये बैकबोन जो है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें टोटल 33 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको बोला जाता है वर्टेब्रे। ये आपको छोटी छोटी बोन्स दिख रही है ना, ये होती हैं हमारी वर्टेब्रे। और ये वर्टेब्रे जो हैं ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है और इनको कंबाइंडली हम वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइन बोलते हैं। The rib cage. Touch the chest of your body. What do you feel? There are curved bones all around your chest. These curved bones are the ribs. The entire curved structure is known as rib cage. It surrounds the chest cavity and protects the internal organs such as heart and lungs of upper part of the body. The ribcage is made of 12 pairs of bones. They are joined to the backbone at the back and the breastbone sternum in front.
The last two pairs of the ribs are known as floating ribs as they are not joined to the breastbone. अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो होता है हमारा रिब केज. जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है रिब केज. ये हमारे चेस्ट में होता है और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो अपर बॉडी के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, इन सबको ये प्रोटेक्ट करते हैं. तो और ये जो होती है ये सर्कुलर बोन्स जो हैं, इस एक एक बोन को बोला जाता है रिब्स. और ये कंबाइनली जो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं इसको बोला जाता है रिब केज. और ये पूरा एक सर्कुलर होता है जो पीछे बैकबोन से जुड़ता है और आगे चेस्ट बोन से या ब्रेस्ट बोन से जुड़ता है, जिसको कि हम स्टेर्नम बोलते हैं. ये पूरा ऐसे एक सर्कल होता है, बैक से लेकर फ्रंट तक आता है. और ये जो नीचे की जो दो रिब्स होती हैं ये इसके केवल बैकबोन से जुड़ी होती हैं, ब्रेस्ट बोन से या चेस्ट बोन से नहीं जुड़ी होती हैं. तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. ये देखो, ये यहाँ पर आधे में ही, आधे तक ही आती है, ये पूरा सर्कल नहीं बनाती है. लास्ट की जो दो पेयर्स होती है रिब्स की, ये. द limbs basically represent the arms and the legs are the hind limbs are used for locomotion and arms or forelimbs are used to grasp things. Each forelimb is comprised of 3 long bones, one in upper arm and the 2 in lower arm. Hinge joint connects the upper arm and the lower arm at the elbow. Short bones form the wrist and the ankle. Each forelimb contains 30 bones. The long bones in upper arm is called humerus and the 2 bones of the lower arms are radius and ulna. 8 carpals, 5 metacarpals and 14 phalanges are short bones found in hand and wrist. Each hind limb also contains 30 bones, but the bones are a bit different. Upper and lower legs are made of 4 bones. Like forelimbs, they are also connected by a hinge joint at the knee. Femur is the bone that forms the upper leg, and tibia and fibula are the bones that form the lower leg. Protective plate, commonly called the kneecap, is the 4th bone found in the hind limb. 7 tarsals, 5 metatarsals and 14 phalanges form the ankle and foot. Femur is found in hind limbs. 7 tarsals, 5 metatarsals and 14 phalanges from the ankle and foot. Femur is the longest bone in our body. Almost half of the bones present in the body are found in the limbs. अब ये देखिए, जो हमारे हाथ और जो पैर होते हैं, इसमें ये जो होती, इनको बोला जाता है लिम्स. ये लिम्स जो होते हैं, जो हमारे हाथ होते हैं, इनको हम बोलते हैं फोर लिम्स, और जो पैर होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइंड लिम्स. तो हमारे हाइंड लिम्स जो होते हैं वो लोकोमोशन के, दैट इज़ हमारे मूवमेंट के काम आते हैं. और हमारे जो फोर लिम्स होते हैं, मतलब जो हमारे हाथ होते हैं, वो अगर हमको कोई भी चीज़ पकड़नी है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी है, तो वो हमारे फोर लिम्स काम आते हैं. अब जो हमारे फोर लिम्स होते हैं, इसमें 3 बड़े बोन्स होते हैं, एक अपर आर्म में और 2 लोअर आर्म में. ये हमारा अपर आर्म होता है और ये लोअर आर्म में. आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 बोन्स होते हैं. तो जो ये अपर आर्म का जो ये बड़ा वाला बोन होता है, और ये जो लोअर आर्म के जो ये 2 बोन्स होते हैं, ये यहाँ पर कनेक्ट होते हैं. इसको हम बोलते हैं एल्बो. ये एल्बो जो होता है ये हिंज जॉइंट होता है, और ये हमारे अपर आर्म और लोअर आर्म को कनेक्ट करता है. जो ये ऊपर वाला बोन होता है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, और जो ये नीचे वाले 2 बोन्स होते हैं इसको बोलते हैं रेडियस और उल्ना. और इनके अलावा हमारे 4 आर्म्स में 8 कार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं और 14 फैलेंजेस होते हैं. ये सब छोटे बोन्स होते हैं जो हमारे हाथ और रिस्ट में होते हैं. और ऐसे ही जो हमारे हाइंड लिम्स होते हैं, इसमें भी 3 बड़े बोन्स होते हैं.
अपर लेग वाला जो होता है इसको बोला जाता है फेमर, और जो ये नीचे जो ये दो बोन्स होते हैं इसमें ये होता है फिबुला और ये होता है टीबिया। और इसके अलावा हमारे हाइंड लिम्ब में जो छोटे बोन्स होते हैं उसमें 7 टार्सल्स होते हैं, 5 मेटाटार्सल्स होते हैं, 14 फैलेंजेस होते हैं, जिनसे हमारा ये एंकल और फीट्स बनते हैं। और जो ये फेम्योर होता है ये सबसे बड़ा बोन होता है हमारी बॉडी का। और जो ये हमारा पाम होता है, तो इस पाम में हमारे 5 बोन्स होते हैं और हमारी हर फिंगर में 3 बोन्स होते हैं, और जो हमारा थंब होता है उसमें 2 बोन्स होते हैं। Hip bones. The hip region is given support by 2 large and flat bony pieces which are called pelvic girdles. Each hip bone is formed by the fusion of 3 bones. The hip bones along with hip and tail vertebrae form a large bony bowl which is called the pelvis. It includes the reproductive organs, large intestine and rectum. अब जो हमारा हिप रीजन होता है उसको ये 2 बड़े बोन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, और इसको बोला जाता है पेल्विक गिर्डल्स। और ये हर बोन हिप बोन जो होता है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से फॉर्म होता है। और जो हिप बोन होते हैं और हिप टेल वर्टिब्रे होता है वो हमारे उसको बोला जाता है पेल्विस, और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, लार्ज इंटेस्टाइन को और रेक्टम को।